हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल अरुण्स नेचुरल फिजिक्स। आज हम लोग वंस अगेन फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट आगे बढ़ाने वाले हैं और आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बाद न्यूमेरिकल्स बचेंगे एरर्स पे, उसके बाद ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर हम सेकेंड और थर्ड चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर सीखने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से सीखेगा क्योंकि इसका डेरिवेशन कभी कभी लोगों को परेशान करता है। इसका डेरिवेशन कभी कभी परेशान करता है। तो देखिएगा यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अब ये चीज क्या है जरा समझिए। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, पहला एरर इन सम। मान लीजिए आप दो लोगों को सम कर रहे हैं तो उसमें क्या एरर आएगा? एरर इन द सम of two quantities, sum of two quantities। चलिए देख लेते हैं दो क्वांटिटीज के सम में। ध्यान से देखना, ये हम लोग सम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं या सोल्यूशन कर लेते हैं, व्हाटएवर। तो दो फिजिकल क्वांटिटी को हम अगर ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में सीखना है। तो देखिए लेट कर लिया, लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी बी द एब्सोल्यूट एरर्स। याद है आपको एब्सोल्यूट एरर में बताया था मैंने, एब्सोल्यूट एरर्स इन क्वांटिटीज ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। मान लेते हैं चलिए रेस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि डेल्टा ए डेल्टा बी बी द एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटी ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। मतलब डेल्टा ए और डेल्टा बी, ए और बी के क्या हैं? एब्सोल्यूट एरर्स हैं। अच्छा, लेट z इक्वल्स टू ए प्लस बी। सम करना है ना, तो चलो मान लेते हैं कि a प्लस बी का सम z होता है। तो ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगर इफ z में एरर कितना हो? डेल्टा z बी द एब्सोल्यूट एरर। अगर डेल्टा z एब्सोल्यूट एरर है किसमें? z में, देन अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो z प्लस माइनस डेल्टा z। याद है मैंने बताया था ऐसा एरर जब सिखा रहा था। तो दिस वन इक्वल्स टू a को क्या लिख सकते हैं? a प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। इस तरह से वो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और इधर डेल्टा z अगर एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर इन z किस में है? z में, देन दिस वन। इतना समझ में आया? चलिए एक बार फिर से बता देता हूं मैं। हम लोग एरर सीखने जा रहे हैं सम का। ठीक है, जैसे a प्लस बी, दो क्वांटिटी को अगर ऐड करना है तो कैसे एरर पता करेंगे? तो यहां पे मैंने मान लिया कि वो दो क्वांटिटी a और b है। a और b में डेल्टा a और डेल्टा b क्या है? एब्सोल्यूट एरर्स है। तो मैंने z इक्वल्स टू a प्लस बी अज्यूम कर लिया। मान लिया कि a प्लस बी दो क्वांटिटी है और इनको जब जोड़ेंगे तो z आएगा। ठीक है, अगर डेल्टा z एब्सोल्यूट एरर है z का, तो अब मैं ये डेल्टा वाले सारे पार्ट इन सब के साथ लगा देता हूं। तो z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b, है कि नहीं? अब इनको थोड़ा एक स्टेप और आगे लेके जाओ। आप इनको ओपन करोगे तो आएगा प्लस माइनस डेल्टा a, ये प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, a और b को साथ में लिख लीजिए। तो a प्लस b और उसके बाद बचा क्या? प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ये बच गया आपका। और इधर क्या बचा? z प्लस माइनस डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक है, आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस चीज को। ये अभी आगे काम आएगा, मैं बताऊंगा कि कैसे। ठीक है, इन चीजों को जरा ध्यान से देखना कि a प्लस बी, मतलब a को b में ऐड किया और इन लोगों को इसमें ऐड किया। ठीक है, अच्छा ये आगे काम आने वाला है, अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है, अभी आगे और जा रहे हैं। लेकिन इसको नोटिस करना कि इसमें कुछ खास है। क्या खास है मैं बताऊंगा एग्जांपल में। अच्छा,
तो a प्लस बी को क्या बोलते हैं, z बोलते हैं इक्वेशन 1 में। तो यहाँ a प्लस बी की जगह मैं z लिख सकता हूँ। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू, इसकी जगह z हो गया और प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1, आया कहाँ से, तो फ्रॉम 1 से आया कि नहीं। अब ये z से z कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, देखिए यहाँ पे 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पे a हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है। अब जितने भी एरर होते हैं, अब ये पॉइंट वाली बात सुनिए, जितने भी एरर होते हैं वो एडिटिव नेचर के होते हैं। एडिटिव मतलब प्लस नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं मैं वो भी बता देता हूं। जितने भी एरर होते हैं वो एडिटिव नेचर के होते हैं। तो यहां पे इसको हम ये प्लस माइनस हटा देंगे और सिर्फ एडिटिव नेचर में लिखेंगे कि डेल्टा a और प्लस डेल्टा b। तो याद रखना, अगर दो क्वांटिटी को आप प्लस कर रहे हो, तो उनके एब्सोल्यूट एरर भी प्लस हो जाएंगे, चलिए मैं बता देता हूं एग्जांपल में। ठीक है, एडिटिव क्या होता है वो बताता हूं, पहले इसको देखिए एग्जांपल में कैसे बताएंगे। मान लीजिए आपके पास एक वैल्यू गिवन है 100 प्लस माइनस 0.3, एक ये वैल्यू है, और आपके पास मान लीजिए ये a का वैल्यू है और एक b का वैल्यू है 50 प्लस माइनस 0.2। ठीक, और आपको इनका एरर चाहिए, इनके सम का एरर चाहिए। तो सम कैसे होगा, a प्लस बी होगा, तो इनको ऐड करना पड़ेगा। तो आपने अभी देखो यहाँ क्या पढ़ा था, z प्लस माइनस डेल्टा z, मतलब a प्लस बी अगर आप कर रहे हो तो a प्लस बी, a और b को ऐड किया तो 100 का, हमेशा याद रखना 100 को इसमें ऐड करेंगे, मतलब 100 प्लस 50 पहला वाला, और प्लस इनको 0.3 को इसमें ऐड करेंगे, प्लस माइनस बाहर निकाल दीजिए, और 0.3 को किस में ऐड करेंगे, 0.2 में। मतलब हमेशा ऐड ही करेंगे, अगर माइनस भी हुआ तब भी ऐड करेंगे। अभी माइनस वाले में हम आएंगे, तो ये कितना है 150 प्लस माइनस 0.5, ये आंसर आ गया। तो याद रखना, डेल्टा वालों को डेल्टा के साथ ही जोड़ना है ना, और ए बी वालों को ए बी के साथ ही जोड़ना है, घटाना है। ठीक, लेकिन डेल्टा वालों को हमेशा जोड़ना ही है। तो एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा, एडिटिव नेचर क्यों होता है? एडिटिव नेचर का मतलब ये कि कोई भी एरर ऑलवेज कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू निकल के आती है। जैसे मान लीजिए 20 है, तो 20 मीटर को मैंने मेजर करने को दिया, तो एक ने मेजर किया 18 मीटर और एक ने मेजर कर दिया 21 मीटर। तो अगर यहाँ देखें तो कितने की कमी आई, 2 की कमी आई, 2 मीटर की। यहाँ देखें कितने कमी आई, 1 मीटर की। मतलब ये 1 मीटर ज्यादा आया, ये 2 मीटर कम आया, लेकिन कमी जो आई 2 मीटर 1 मीटर, ये पॉजिटिव वैल्यू है। कमियां पॉजिटिव होती हैं, बात समझा? तो कमियां मतलब वैसा दूसरे पर्सपेक्टिव में मत सोचिएगा। ये कमियां जो है, मतलब इसमें अगर कोई एरर, कोई कमी आ रही है, तो मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू की कमी आ रही है, तो आप ये वैल्यू इसको देंगे तब ये बनेगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए ऑलवेज एडिटिव नेचर होता है, ये बात याद रखिएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, एक और एग्जांपल देख लीजिए, फिर थोड़ा सा ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो एडिटिव नेचर के लिए याद रखना, बस इतना भी याद रखेंगे कि एरर ऑलवेज एडिटिव होते हैं नेचर में। ठीक है। एक और एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं तो देखिए इस तरह से, मान लीजिए 50 प्लस माइनस 0.2 एक वैल्यू गिवन है, और एक वैल्यू गिवन है 20 प्लस माइनस 1.1। ठीक है, ऐसे गिवन है। तो अब क्या करेंगे, तो a प्लस बी अगर मान लो इन दोनों को ऐड करना, ये a है और ये b है, तो ऐड कैसे करेंगे, तो a प्लस बी, तो याद रखना 50 मतलब नंबर को नंबर के साथ तो 70, और 0.2 को 1.1 के साथ तो प्लस माइनस 1.3, तो आंसर आ गया। बात समझा? तो याद रखना, नंबर को नंबर के साथ और डेल्टा वालों को डेल्टा के साथ। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो एरर इन सब्ट्रैक्शन, एरर इन सब्ट्रैक्शन, अगर माइनस हो 2 क्वांटिटी का तब सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 क्वांटिटीज। ठीक है।
तो चलिए देख लीजिए, फिर से वही एकदम सेम वैसे ही करना है। लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी बी द एब्सोल्यूट एरर्स, बिल्कुल पहले जैसा एब्सोल्यूट एरर्स इन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, इज्जत के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेट, अब माइनस करना है तो z इक्वल्स टू a माइनस बी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर से वही, इफ z में डेल्टा z क्या है, डेल्टा z बी द एब्सोल्यूट एरर, ये सब क्या है मेरे एरर वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, मैंने सब सिखाया है। तो लेट डेल्टा z बी द एब्सोल्यूट एरर इन z, देन तो माइनस ही करना है, तो देखिए z प्लस माइनस, ये सब तो हमेशा वैसे ही रहेंगे, इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। इतना क्लियर हुआ, एकदम सम वाले के जैसे लिखना है। तो इसको और आगे ले जाइए, तो ये a प्लस माइनस डेल्टा a, माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए माइनस b, माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस प्लस डेल्टा b, फिर a माइनस बी को साथ में लिख लीजिए, a माइनस बी साथ में हो गया, और प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस प्लस डेल्टा b, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे z प्लस माइनस डेल्टा z, यहाँ भी z प्लस माइनस डेल्टा z। आपको मालूम है a माइनस बी को हम क्या कहते हैं, z कहते हैं। ये देखिए a माइनस बी को z कहते हैं, तो यहाँ अगर आप z लिखेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस प्लस डेल्टा b। ठीक है, तो z प्लस माइनस डेल्टा z, तो z से z कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू, देख लीजिए इसको अच्छे से, यहाँ पे अब ये बचा क्या, तो प्लस माइनस डेल्टा z बचा है ना। ठीक है, एक मिनट लिख देते हैं इसको, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। लेकिन इसको जब लिखेंगे तो ऑलवेज एडिटिव लिखेंगे, तो प्लस एरर जितने हैं वो सब एडिटिव, तो प्लस डेल्टा b, तो ये एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज एडिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो माइनस में भी करेंगे तब भी एरर को क्या करना है, एडिटिव नेचर का ही दिखाना है, याद रखना। ये सब आपके टेक्स्ट बुक में, किसी टेक्स्ट बुक में है, या तो रेफरेंस बुक आप लेते हैं डिफरेंट राइटर्स के, तो आपको उसमें मिलेंगे ये सब। ठीक है, चलिए आई होप कि समझ रहा होगा थोड़ा थोड़ा आपको, है ना। तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की, तीसरा। तो एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है, चलिए फिर से वही सॉल्यूशन, तो सेम वही चीज, लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी बी द absolute errors in A and B respectively। ठीक है, देन तो z इक्वल्स टू a इंटू बी, इक्वेशन नंबर 1, है ना। फिर इफ डेल्टा z बी द absolute error in z, देन अब बताइए, एक क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, तो अब डेल्टा वाले टर्म्स में लिख लें, तो क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। बताइए इतना समझ में आया। अब देखिए बड़े सिंपल तरीके से जरा आगे बढ़िए, यहाँ मैं z कॉमन ले लेता हूँ, मैंने z कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, ये बचा, इक्वल्स टू, यहाँ मैंने a कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a,
इंटू यहाँ से मैंने b कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब आगे देखिए कैसे क्या करेंगे। यहां से a और b आप एक साथ लिख लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई में ही है ना सब, तो a और b एक साथ लिख लिया। अब 1 प्लस माइनस डेल्टा a और 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लो। तो चलो 1 का मैंने 1 में, देखो a b तो अलग लिख लिया, फिर अब 1 का 1 में करो तो 1, फिर 1 का इसमें करो तो प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। 1 का हो गया, अब इसमें आओ, प्लस माइनस का इसमें करो 1 में तो प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, फिर प्लस माइनस का इसमें करो तो प्लस माइनस ही रहेगा और डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा a अपॉन a और डेल्टा b अपॉन b। ऐसा 2 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई में है ना, तो प्लस माइनस एक साथ लिख लिया और दोनों को ऐसा, ठीक है, मल्टीप्लाई में है ये, और इसको ऐसे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये z कॉमन लिया था तो z की जगह आप a b तो लिख सकते हैं, या a b की जगह z लिख दीजिए, बात तो एक ही हुआ ना। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, तो a b से a b कैंसिल हो गया, ठीक है, इतना समझ में आया। अब बचा क्या, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a, अब a वाले को पहले लिख लिया, फिर प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b को लिख लिया, फिर प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब देखिए 1 से ये 1 भी कैंसिल हो गया, क्लियर। अच्छा, एक बात याद रखना, डेल्टा a और डेल्टा b बहुत छोटी क्वांटिटीज है, डेल्टा a और डेल्टा b बहुत छोटी क्वांटिटीज है, इवन डेल्टा a अपॉन a भी बहुत छोटी क्वांटिटी है। समझिए ये बात मैं क्या कह रहा हूं आपसे। देखिए डेल्टा a आप जो पाएंगे, मतलब एरर जो आएगा वो बहुत माइन्यूट आएगा। माइन्यूट का मतलब वो डेसिमल में अगर मान लीजिए एरर आया हुआ है, आपने देखा था ना ऐसा, यहाँ पे मैंने लिखा था 100 प्लस माइनस 0.2, है ना, तो ये क्या है, ये डेल्टा वाली वैल्यू होती है कि नहीं। तो अगर डेल्टा माइनस में आती है, ध्यान समझना मेरी बात, अगर डेल्टा अगर डेसिमल में आता है तो 2 डेसिमल को मल्टीप्लाई करो, 0.2 इंटू 0.1, अगर 2 डेसिमल मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.02। आप देख सकते हैं ये 2 तो थोड़े बड़े वैल्यू थे, इनसे भी और छोटा वैल्यू ये आ गया मल्टीप्लाई करने पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 2 डेसिमल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? उसी तरह से डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b, डेल्टा a डेल्टा b ऑलरेडी छोटा है तो मल्टीप्लाई करने पे और छोटा हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हम क्या करेंगे, एकदम से छोटी वैल्यू को नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं कि सिंस डेल्टा a एंड डेल्टा b बी द, या डेल्टा a अपॉन a एंड डेल्टा b अपॉन b ऐसे भी लिख सकते हो, बी द वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो their product is taken negligible। तो उनके प्रोडक्ट को हमने क्या मान लिया, is taken negligible, मतलब वो इतना छोटा आ जाएगा कि उसके रहने या न रहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 2, जैसे ये देखिए 1 सेकेंड फिर बता दूं, 0.1 इंटू 0.5, 2 वैल्यू है, मान लो डेल्टा a अपॉन a का वैल्यू ये है, डेल्टा b अपॉन b का वैल्यू ये है, मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.05। ये देखिए और छोटा नंबर आ गया, मतलब इन दोनों से भी छोटा आ गया। तो याद रखना, इसीलिए मैं कह रहा हूं डेल्टा a अपॉन a और डेल्टा b अपॉन b अगर आप लेते हैं, ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो वो वैल्यू इतनी ज्यादा छोटी आ जाएगी कि हम उसको नेग्लिजिबल मान लेंगे। इसीलिए इस टर्म में ये चीज को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे, ठीक है, और सिर्फ लिखा जाएगा, दैट्स व्हाई या दैट इंप्लाइज प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। और आपको मालूम है कि जो भी एरर होता है वो एडिटिव होता है, तो इसीलिए एडिटिव के चक्कर में इसको क्या कर देंगे हम, तो ये सब कुछ हटा देंगे और आंसर आ गया डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a
और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो याद रखना, अगर दो प्रोडक्ट हो, दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट हो, तो आप एरर ऐसे निकाल सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? चलिए इसके ऊपर जरा मैं एग्जांपल बता दूं और माइनस वाला भी एग्जांपल बता दूं। मैंने माइनस वाला एग्जांपल नहीं बताया था। ध्यान से देखना, रूल क्या है, डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपको वैल्यू गिवन है 2 ± 0.1 और 4 ± 1। मान लीजिए दो वैल्यू, ये ए का वैल्यू है और ये बी का वैल्यू है। ठीक है, और इन दोनों के प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट मतलब ए इंटू बी, तो मुझे प्रोडक्ट में एरर चाहिए, प्रोडक्ट में एरर चाहिए। तो z इंटू ए, देखो z इक्वल टू ए इंटू बी। अब याद रखना, अगर आपको फॉर्मूला इसका याद हो गया तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। एरर क्या होगा, डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू ए को क्या लिखोगे, डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अभी आया था ना यही फॉर्मूला। तो जब z इक्वल टू ए इंटू बी था तो फॉर्मूला यही बना था ना। मान लीजिए एक और ले लेते हैं, p इक्वल टू क्यू इंटू आर। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा p अपॉन p डेल्टा क्यू अपॉन क्यू प्लस डेल्टा आर अपॉन आर। मेरी बात समझ रहे हैं? यही तो फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूफ किया था अभी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देखिए, इनके प्रोडक्ट में एरर निकालना था तो डेल्टा z अपॉन z निकालना है आपको। तो डेल्टा ए कौन है, ये डेल्टा ए होता है, और ए कौन है, ए ये है। याद रखना, ये जो ए इक्वल टू आपने लिखा है ना, उसमें ये ए है, और एक्चुअली में अगर आप देखें तो ये मीन होता है, ये भी मीन होता है। मेरा लास्ट वाला वीडियो आप देखेंगे तो ये मीन होता है, मीन होता है, ये भी मीन होता है, ये भी मीन होता है ना। ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, ये मीन वैल्यू है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन वैल्यू है। तो ये मीन एब्सोल्यूट वैल्यू है और ये मीन वैल्यू होता है, याद है ना। तो याद रखना, डेल्टा ए का वैल्यू 0.1, तो 0.1 अपॉन 2 प्लस डेल्टा बी का वैल्यू 1 अपॉन 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1/20। ठीक है, 1/20 और प्लस ये डेसिमल हटा के 0 कर दिया और ये 1/4। तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई, तो 1/20 प्लस 5/20, तो टोटल 6/20 है ना। डिवाइड कर देंगे 0.3 आएगा। तो आ गया डेल्टा z अपॉन z का वैल्यू 0.3। मेरी बात समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा, ये बहुत ही सिंपल टर्म है। अगर आपको डेल्टा z अपॉन z चाहिए तो ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए अब आगे चेक करते हैं। हाँ, सब्ट्रैक्शन वाला चेक कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन का। देखिएगा, सब्ट्रैक्शन में जैसे मान लीजिए 100 प्लस माइनस 0.5 है और ये a का वैल्यू है और b का वैल्यू मान लीजिए है 50 प्लस माइनस 0.1 है। ठीक, तो a माइनस बी आप अगर निकालेंगे तो क्या होगा, तो याद रखना नंबर को नंबर से माइनस करेंगे, नंबर को नंबर से, और प्लस माइनस बाहर रख दीजिए और इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि ये एब्सोल्यूट एरर और एरर ऑलवेज एडिटिव होते हैं। तो ये दोनों प्लस माइनस बाहर करके और 0.5 प्लस 0.1 कर, मतलब ये नंबर वाले माइनस होंगे लेकिन ये वाली वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। क्लियर? तो ये वैल्यू क्या हुआ, माइनस, तो कितना आया 50 प्लस माइनस इसको ऐड किया 0.6, तो आंसर हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे आप, आपको समझ में आएगा। एक और एग्जांपल ले लिया, ए का वैल्यू चलिए मान लेते हैं 20 प्लस माइनस 0.8 दिया है और बी का वैल्यू दिया है 11 प्लस माइनस 0.2 दिया है। ठीक है, और इनको माइनस करना है तो a माइनस बी क्या होगा, तो नंबर को नंबर से माइनस करना है। ठीक, और प्लस माइनस, लेकिन ये वाले लोग क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो 0.8 और 0.2, तो ये माइनस हो गया 9 आ गया और प्लस माइनस 1.0 आ गया। ये दोनों ऐड होंगे ना तो आंसर आ गया। बात समझ रहे हैं? तो याद रखना, माइनस में भी ये एब्सोल्यूट वाले प्लस होते हैं और पहला नंबर माइनस रहेगा। ठीक है, चलिए, तो प्रोडक्ट भी हो गया, ठीक, प्लस भी हो गया, माइनस भी हो गया। तो तीन चीजें हमने सीखी। क्या सीखी, कि अगर हमारे पास a प्लस बी हो z का वैल्यू, तो हमारा जो एब्सोल्यूट एरर आएगा वो डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b आएगा। पहली चीज ये सीखी। दूसरी, अगर z इक्वल्स टू a माइनस बी हो तो हमारा जो वैल्यू आएगा डेल्टा z का, एब्सोल्यूट एरर का, वो आएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b, इसमें भी प्लस ही आएगा। तीसरी चीज क्या सीखी,
कि अगर z इक्वल्स टू a इंटू बी हो तो हमारा जो डेल्टा z आएगा डेल्टा z अपॉन z होगा और इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a और प्लस डेल्टा b अपॉन b होगा। तो देख लीजिए 3 रूल आपके सामने हो गए। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 3 रूल हो गए। अब थोड़ा डिवाइड का पता कर लेते हैं। डिवाइड वाले में कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो डिवाइड कंफर्म करते हैं भाई, आज टेंशन दूर ही कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। तो डिवाइड वाले में वंस अगेन डायरेक्ट आते हैं कि लेट एरर इन डिवीजन ऑफ टू व्हाट, तो ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है, चलिए एरर निकाल लीजिए। तो सोल्यूशन में फिर से वही लिखेंगे, लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी बी द एब्सोल्यूट एरर्स। किस में एब्सोल्यूट एरर्स हैं? इन ए एंड बी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली मान लिया। देन तो z इक्वल्स टू a अपॉन b, तो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर से वही, इफ डेल्टा z बी द व्हाट, एब्सोल्यूट एरर किसमें? इन z, देन अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सबका, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल तरीके समझिए। यहां मैंने z कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। चलिए ठीक है, वेरी गुड। यहां से a कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, चलिए इक्वल यहां लगा देता हूं, और b नीचे कॉमन लिया, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। बताइए यहां तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अच्छा भाई, अब हम क्या करेंगे, जरा गौर फरमाइएगा सभी लोग। यहां रब कर देता हूं, ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा आप। अब रब करके आगे बता देता हूं। चलिए इसको भी रब कर देता हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो याद रखिए बहुत सिंपल टर्म आज आप सीख रहे हैं, और फिर हम इनके ऊपर एक दिन न्यूमेरिकल्स भी सीखेंगे। मतलब जो अगला लेक्चर होगा इनके ऊपर थोड़े ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भी सीखने हैं। न्यूमेरिकल हो जाएंगे तो आपके सारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, a अपॉन b मैंने कैसे लिखा, z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू a अपॉन b को मैंने अलग कर लिया, a अपॉन b को अलग कर लिया, और 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और अपॉन दिस वन ना। तो याद रखना मैं इस वाले वैल्यू को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, यहां न्यूमरेटर में। अगर ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये वैल्यू, ये देखिए न्यूमरेटर में ले आया मैं, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, और न्यूमरेटर में आएगा तो -1 लग जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये दिस वन a अपॉन b को तो मैंने वैसे ही लिख लिया, अलग से निकाल लिया, फिर ये लिखा, और इस चीज को मैं न्यूमरेटर में ले गया, तो ये -1 लग जाएगा ना पावर में। बात समझा? अच्छा भाई चलो मान लेते हैं समझ गए आप। अब क्या करना है, z और a अपॉन b तो सेम है ना, तो z की जगह a अपॉन b लिख सकते हैं कि नहीं, और 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू a अपॉन b, और 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, यहां देखिए ये बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम एक मैथ्स में एक्सप्रेशन है, तो मैं आपको फॉर्मूला थोड़ा बता देता हूं। ये जो -1 है ना, वो यहां अंदर चला आएगा, तो 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, ये हो गया। ठीक है, और ये -1 अंदर आ गया, तो 1 तो लिखेंगे नहीं यहाँ, तो माइनस का इसमें माइनस, और ये माइनस का ये प्लस हो गया। ठीक, अब ये एक्सप्रेशन आया कैसे, मैं आपको बता दूं, 1 प्लस एक्स रेज टू n या -n, वॉट एवर जो भी हो। तो अगर आपका ऐसा फॉर्मूला रहेगा तो ये जो -n है वो अंदर चला आएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 1 प्लस माइनस nx अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे लिख सकते हैं। बात समझा? तो बिल्कुल यही काम ये मैथ्स में आता है, बाइनोमियल थ्योरम में आपको पढ़ने को मिलेगा।
सीक्वेंस एंड सीरीज में आते हैं ज़्यादातर, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए कि 1 + x रेज टू -n, तो ये -n यहाँ चला आता है, तो देखिए 1 - n ऑलमोस्ट इक्वल होता है। आगे और भी टर्म्स होते हैं लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो हम नहीं लेते हैं उनको। चलिए, तो ये फॉर्मूला आप समझ गए। ओके, अब ध्यान से देखना जो कैंसिल हो रहा है। अच्छा, ये z की जगह मैंने a/b लिखा था, कहाँ से लिखा था? तो यहाँ आप लिख सकते हैं ये चीज फ्रॉम वन एंड बाइनोमियल थ्योरम। ये चीज कहाँ से आया? ये टर्म बाइनोमियल थ्योरम से आया। बाइनोमियल थ्योरम फॉर्मूला भी लिख देंगे आप, 1 + x रेज टू -n ऑलमोस्ट इक्वल 1 - nx। ठीक है, ये फॉर्मूला भी लिख देंगे तो एटलीस्ट आइडिया तो रहेगा ना कहाँ से आया। तो ये a/b कैंसिल कर सकते हैं। अब आप समझ रहे हो कि क्या करना है, फिर से वही मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर तो आएगा ही। तो ये देखिए 1 ± Δz/z इक्वल्स टू, देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 1, फिर 1 का मल्टीप्लाई उसमें किया तो -+Δb/b, और फिर +-Δa का 1 में किया तो +-Δa/a, फिर इसका इसमें किया तो प्लस माइनस ही रखिए, माइनस प्लस प्लस माइनस, तब भी प्लस माइनस ही रखिए। तो Δa कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनको लेके ज़्यादा टेंशन मत होइए। तो Δa/a और इंटू Δb/b। इतना समझ में आया आप लोगों को? इतना समझ में आया है ना? ये तो लास्ट वाला ही है जैसे हम लोगों ने डिवीजन में किया था। ठीक है, अच्छा तो याद रखिएगा। अब क्या करेंगे? अब ये 1 से 1 कैंसिल, ठीक, और सिंस अब इसके बारे में वही सेम चीज, Δa/a एंड Δb/b इज वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल है। ठीक है, देन देयर प्रोडक्ट इज टेकन नेग्लिजिबल। तो इनके प्रोडक्ट को क्या ले लिया? इज टेकन नेग्लिजिबल। ठीक है, तो इनके प्रोडक्ट को मान लिया कि भाई ये क्या है? नेग्लिजिबल है। इतना क्लियर हुआ? तो नेग्लिजिबल कर दिया, तो बचा क्या हमारे पास? +-Δz/z इक्वल्स टू, ए वाले को पहले लिखे तो +-Δa/a और -+Δb/b। इनको हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल एरर। प्लस माइनस ऐसा लिखा हो तो समझ जाइए फ्रैक्शनल एरर भी इनका नाम है। ये सब आपको मैथमेटिकल टर्म्स मिलेंगे जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो ये प्लस माइनस करके हो गया। अब वापस से इनको आप सही से लिखेंगे तो क्या होगा? Δz/z इक्वल्स टू Δa/a और प्लस एडिटिव नेचर ही होगा तो +Δb/b। तो देख लीजिए फाइनली ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट वाला भी और डिवीजन वाला भी, देखिए आंसर सेम है। बात समझा? तो याद रखना ये एक्सप्रेशन मैंने देखा है ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो बच्चे यहाँ आके कंफ्यूज हो जाते हैं। ये -1 वाला, तो ये चीज़ आप याद रखना। यहाँ पे ये बाइनोमियल थ्योरम वगैरह लगाया जाता है तब ये हम प्रूफ कर पाते हैं। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। वैसे एक बार में ना समझ में आया तो आप एटलीस्ट 2 से 3 बार वीडियोस देखिए और नोट्स, पेन, नोटबुक लेके बैठिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए कोई पावर में वैल्यू गिवन है, जैसे x की पावर y या a की पावर x, ऐसे कोई वैल्यू गिवन है ना? तो पावर का कैसे निकालेंगे भाई? पावर का कैसे निकालेंगे? चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसको अब हम डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको डायरेक्ट करते हैं। देखिए ऐसे सॉल्यूशन में एरर इन पावर ऑफ क्वांटिटी, अ क्वांटिटी, एक क्वांटिटी के पावर का एरर क्या होगा? तो चलो यहाँ ले लेते हैं सॉल्यूशन में भाई, लेट z इक्वल्स टू a⁴n। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे a फिजिकल क्वांटिटी है, z फिजिकल क्वांटिटी है, n क्या है? पावर है। ठीक, लेट Δz एंड Δa बी द एब्सोल्यूट एरर। किस में है? तो Δz वाला z में होगा, z n z एंड a रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इतना समझ में आया? तो बहुत ही सिंपल हो गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो z +-Δz इक्वल्स टू a +-Δa
डेल्टा ए और पावर n। इतना क्लियर? अब देखिए z कॉमन ले लीजिए, तो z कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू a कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। ठीक है? और अच्छा a जब आप कॉमन लेके बाहर निकालेंगे ना तो ये a रेज टू n आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? इतना क्लियर हो रहा है? तो मैथमेटिक्स इतना तो आता होगा ना। तो ये जो n है ना, जब a आप बाहर निकालेंगे तो a बाहर आएगा तो n की पावर लगा के आएगा। क्लियर हुआ? ओके। तो अब देखिए ये z और ये a की पावर n, तो देखिए z का वैल्यू तो a की पावर 1 है ना इक्वेशन 1 में, तो मैं यहाँ इक्वेशन 1 में लिख सकता हूँ ना a की पावर n फ्रॉम 1 से। ठीक है? और 1 प्लस माइनस डेल्टा z और अपॉन z इक्वल्स टू a रेज टू n और 1 प्लस माइनस। ठीक है? अच्छा अब यहां पे देखिए फिर से वही बाइनोमियल थ्योरम, तो ये n प्लस में है तो ये n आगे आ जाएगा, तो n डेल्टा a अपॉन a। ठीक है? फिर से इसमें बाइनोमियल लग गया, देख लीजिए कौन सा, 1 प्लस x की पावर n, तो ये 1 प्लस n अंदर आ गया तो nx, यही वाला फॉर्मूला लग गया। बात समझ में आ रही है? चलिए तो a रेज टू n कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z, यहाँ पे माइनस भी है, यहाँ पे 1 प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a, तो ये 1 से 1 कैंसिल। ठीक है? तो डायरेक्ट आंसर लिख दे प्लस माइनस हटा के, तो फॉर्मूला बचा क्या, डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू n डेल्टा a अपॉन a। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है? ये तो एक्सप्रेशंस है, ये तो एक्सप्रेशंस हैं डेल्टा z अपॉन z एंड डेल्टा a। ठीक है? अब जरा इनको समराइज करते हैं। आपने जो सीखा मैं उसको बताता हूं कि आपने क्या सीखा है, ध्यान से देखना। अब जनरल फॉर्म लिखने जा रहे हैं कि कैसे किसी भी इक्वेशन को या कोई फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन दिया है तो आप उसको कैसे इनमें कन्वर्ट कर सकेंगे, डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए जैसे मान लीजिए लिखा है z इक्वल्स टू a की पावर x, तो अब आप समझ गए क्या करना है, डेल्टा z अपॉन z करना है और ये x को बाहर लाना है x, और ये डेल्टा a अपॉन a बन गया फॉर्मूला आपका। बात समझ रहे हैं? तो पहला हो गया ये। दूसरा ले लेते हैं, मान लीजिए लिखा है z इक्वल्स टू लिखा है, या मान लीजिए x इक्वल्स टू लिखा है a इंटू b, तो क्या लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई वाला है तो डेल्टा x अपॉन x इंटू डेल्टा a अपॉन a और प्लस डेल्टा b अपॉन b। समझ में आ रहा है? तीसरा चलिए मान लीजिए x इक्वल्स टू दिया है a अपॉन b करके, अगर ऐसे लिखा है तो कैसे निकालेंगे, एरर, ये सब एरर निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन x और a को क्या लिखेंगे, डेल्टा a अपॉन a और प्लस डेल्टा b अपॉन b। सब प्लस में ही आता है ना, कोई माइनस में तो आता नहीं है, तो देखिए प्लस। अच्छा अब जरा इस पे गौर कीजिएगा, इस पे गौर करना। ठीक है? अगर यही वैल्यू a अपॉन बी को अगर मैं ऐसे लिखूं तो लिख सकता हूं ना a b माइनस 1। देखो b को ऊपर ले जाके लिख सकते हैं कि नहीं, तो a b माइनस 1 हुआ, तो पावर वाले में x बाहर आता है तो ये माइनस 1 बाहर आता है, यहां माइनस 1 बाहर आता कि नहीं, माइनस 1। ठीक है? तो याद रखना, अगर इसको थोड़ा सा मैं अलग से बताता हूं इसको। ठीक है? समझना जरा अच्छे से। देखिए अगर मान लो यही a अपॉन बी को थोड़ा आप समझने की कोशिश करते तो a अपॉन बी को मैं क्या लिख सकता हूं, चलो यहाँ z का वैल्यू मान लिया तो a b माइनस 1, z का इक्वल इतना आ गया। चलो तो अब इसको कैसे सॉल्व करते, तो ये डेल्टा z होता और ये z होता इक्वल्स टू, ठीक है, a को क्या लिखते हैं, डेल्टा a लिखते हैं, डेल्टा a अपॉन a। लेकिन ये जो माइनस 1 है आपको लगता होगा माइनस 1 बाहर आ जाएगा, है ना, तो ये डेल्टा b अपॉन b हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पावर तो बाहर आएगा, पावर तो बाहर आएगा, लेकिन साइन ऑलवेज बच्चा एडिटिव रहेगा। पावर बाहर आएगा, 1 आएगा, लेकिन साइन ऑलवेज एडिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि एरर ऑलवेज एडिटिव होता है, बताया ना। चलिए एक और ट्राई कर लो, जैसे z इक्वल टू मान लो a अपॉन बी का स्क्वायर दिया है, तो क्या लिख सकते हो, a b माइनस 2, है ना। अब इसको लिखो तो डेल्टा z अपॉन z, डेल्टा z अपॉन z, और इसको डेल्टा a अपॉन a। अब माइनस तो बाहर आएगा, सॉरी 2 तो बाहर आएगा, तो प्लस 2 बाहर आया, लेकिन माइनस नहीं आएगा, तो b अपॉन b। तो ये देखो ऐसा आ गया। बात समझ रहे हैं? एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। मान लीजिए y इक्वल्स टू x अपॉन z,
और ये x का स्क्वायर और z का क्यूब, ऐसे लिखा है। तो इसको क्या लिखेंगे, डेल y अपॉन, सॉरी इसको और अच्छे से लिखें तो x स्क्वायर और z की पावर -3 लिख सकते हैं। चलो इसको सॉल्व करो तो डेल्टा y अपॉन y, और ये 2 बाहर आ जाएगा तो डेल्टा x अपॉन x, 3 बाहर आएगा, माइनस नहीं आएगा तो प्लस का 3 बाहर आया, और डेल्टा z अपॉन z। समझ रहे हैं? चलिए एक दो और एक्सप्रेशन देख लेते हैं। याद रखिएगा न्यूमेरिकल्स ऐसे ही सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल्स भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे अगर गिवन रहेगा तो। चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिए दिया है z इक्वल्स टू a b और c, और यहाँ पे लिखा है p, यहाँ पे लिखा है q, यहाँ पे लिखा है r, ठीक ऐसा लिखा हुआ है p q r। अब इसको जरा सॉल्व कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो z इक्वल्स टू a की पावर p, b की पावर q और c की पावर -r, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन माइनस वाले हिसाब से कोई मतलब है नहीं, तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा z अपॉन z। ठीक, ये जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, जरा अच्छे से समझना, ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म। ठीक, चलो देखो तो डेल्टा z अपॉन z लिख दिया, इसका p बाहर आएगा तो डेल्टा a अपॉन a, इतना क्लियर हुआ। q बाहर आएगा तो q मल्टीप्लाई में आ गया और डेल्टा b अपॉन b, समझ में आ रहा है। r बाहर आ गया, माइनस तो आएगा नहीं, याद है आपको, और डेल्टा c अपॉन c। तो ये देखिए आंसर हो गया। बात समझा, इतना क्लियर हुआ। अब इसी को कभी कभी आप देखेंगे लॉग मेथड से भी सॉल्व किया गया है, मतलब यही जो आंसर लाना है ये लॉग मेथड से भी लाना है। ठीक है, तो यहां देखो लॉगरिदम मेथड, लॉगरिदम मेथड। चलो लॉगरिदम मेथड लगा के देख लो। लॉगरिदम मेथड में क्या करोगे, देखो यहाँ पे आप यहीं पे यहाँ पे लॉग ले लो, टेकिंग लॉग। ये चलो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है, तो टेकिंग लॉग इन इक्वेशन 1, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हमने क्या ले लिया, लॉग ले लिया। तो यहाँ पे देखिए लॉग z लिख सकते हैं इसको, लॉग z इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए a की पावर p। तो अगर आपको लॉग का थोड़ा भी बेसिक मालूम हो तो आप जानते हैं कि ये जो पावर है वो पहले आ जाता है, तो p log a, और मल्टीप्लाई वाली चीजें सब प्लस में आ जाती हैं, तो प्लस q बाहर आ गया और log b, फिर माइनस r। अब इसमें तो भाई रूल के अकॉर्डिंग तो माइनस r ही आएगा, अभी एरर वाला नहीं हो रहा, अभी लॉग चल रहा है ना, तो मैथमेटिक्स चल रहा है, तो अभी आने दो रूल के अकॉर्डिंग। तो log c ऐसे लिखता है। अब इसको डिफरेंशिएट करो। 11th वाले बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होगी क्योंकि उनको डिफरेंशिएशन मालूम नहीं है, तो डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो डिफरेंशिएशन में आपको थोड़ा सिखा दूंगा। तो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड का क्या मतलब है देख लीजिए। log z का फॉर्मूला होता है, log x का फॉर्मूला होता है dx अपॉन x, याद रखना ये रूल है। ऐसे ही अगर log y लिखा हो तो क्या होगा, dy अपॉन y, ठीक है। तो ये चीज भूलिएगा मत। तो यहाँ पे देखिए log z लिखा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, dz अपॉन z इक्वल्स टू, p तो बाहर है, अब ये क्या बचा, log a को क्या लिख सकते हैं, dA अपॉन a, प्लस q तो बाहर है, log b को क्या लिख सकते हैं, db अपॉन b, ठीक है। देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस r बाहर है और dc अपॉन c, इतना क्लियर हुआ। अभी देखिए यही फॉर्मूला हमको प्रूफ करना है, ठीक। अब मैथ्स में मैंने एक वर्ड बताया था फ्रैक्शनल एरर, तो फ्रैक्शनल एरर मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया था। जब फ्रैक्शनल एरर लिखेंगे तो ये सब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? फ्रैक्शनल एरर मतलब या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है। एरर में प्लस और माइनस का मतलब अगर दोनों माइनस होंगे, दोनों वैल्यू माइनस होंगे तो माइनस कॉमन करने पे, जैसे मान लो माइनस ए माइनस बी आया और आपको लगे कि सर आपने तो कहा था नेगेटिव होता नहीं, माइनस तो होता नहीं, एडिटिव नेचर होता है, तो मान लो अगर दोनों माइनस आए तो माइनस कॉमन ले लो, तो ए प्लस बी, ये देखो फिर से एडिटिव आया कि नहीं प्लस होने पे। तो कहने का मतलब ये वो चीज़ एडिटिव ही होगी, वो जो क्वांटिटी आप लेंगे ना वो ऑलवेज एडिटिव ही रहेगी। तो ये देखिए अब इनका जब हम क्या लिखेंगे, इसको मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पे रब कर देता हूँ। तो देखिए जब हम लोग इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, इन फ्रैक्शनल फॉर्म,
तो फ्रैक्शनल फॉर्म में बच्चे ये पूरा का पूरा प्लस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस डी जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस पी, उसके बाद डेल्टा ए अपॉन ए, फिर प्लस माइनस क्यू डेल्टा बी अपॉन बी, और इसको भी रब कर देता हूं मैं, तो ये हो गया प्लस माइनस कितना आर, प्लस माइनस आर और डेल्टा सी अपॉन सी। ठीक है, अब चारों तरफ फ्रैक्शनल एरर में हो गया, तो अब प्लस माइनस अगर आप हटा के लिखोगे, प्लस माइनस अब हटा दो, तो जब आप हटाओगे तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हट गया, सिर्फ प्लस 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 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये एडिटिव नेचर में लिखना है, तो एडिटिव नेचर में लिखेंगे तो देखिए यही तो लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? चेक कीजिए, जब प्लस माइनस हटाएंगे आप तो यही तो आएगा। सॉरी, यहाँ डी नहीं रहेगा, डेल्टा आ जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल एरर में डेल्टा लग जाता है। फ्रैक्शनल एरर में प्लस माइनस भी लग जाता है और डी हट के डेल्टा लग जाता है। तो देखिए सब ऐसा हो गया। ठीक, ये छोटी छोटी चीज़ें जो फ्रैक्शनल एरर की बात कर रहा हूँ, ये डिफरेंशिएट की बात कर रहा हूँ, ये आपको मिलेगा, लेकिन मैथमेटिक्स में मिलेगा। आपको हो सकता है स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाए, नहीं तो इनसे रिलेटेड जो मैथमेटिकल टूल हैं, अगर मुझे थोड़ा भी टाइम मिला तो मैं आपको बना के दिखा दूंगा कैसे ही करते हैं। तो लेकिन फिलहाल अभी ये आप ये समझ के चलो, ठीक है, थोड़ा सीखना ही है कि क्या लिखा गया है। और ये डिफरेंशिएट और फ्रैक्शनल ये आपको मैथमेटिक्स में सर लोग पढ़ाएंगे, ये 100% है, आना है। तो ये देखिए, इसको ऐसा कन्वर्ट कर दिया, आंसर आ गया। इतना समझ में आया? तो याद रखिएगा। अब चलिए फटाफट 2-3 कन्वर्जन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स का वीडियो आपका अलग रहेगा। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत स्पेशल न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। चलिए देख लीजिए, तो यहाँ पर आते हैं भाई। चलिए वापस से अब आप ही को सब बताना है। तो पहला चलिए बताइए, x इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी 1/2 लिखा है या √c लिखा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप? फटाफट फ्रैक्शनल एरर लिखना है। क्या लिखना है? फ्रैक्शनल एरर या एब्सोल्यूट एरर। तो चलिए फटाफट, सॉरी, इनका रिलेटिव एरर आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा? रिलेटिव एरर। फाइंड रिलेटिव एरर, फाइंड रिलेटिव एरर, फाइंड रिलेटिव एरर ऑफ x, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन का। तो कैसे लिखेंगे आप? देखिए फटाफट। तो x इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी क्यूब, है ना, और c को 1/2 लिख सकते हैं। अंडर रूट को 1/2 बोलते हैं ना, और 1/2 ऊपर चला गया तो माइनस का 1/2। इक्वेशन हो गया। अब फ्रैक्शनल एरर सोल्यूशन में लिखो। तो दोनों साइड क्या लिखने का? रिलेटिव एरर। तो राइट डाउन इन रिलेटिव एरर। समझ में आ रहा है? चलिए एक दो एग्जांपल आप करेंगे, खूब समझेगा। तो x को क्या लिखेंगे? डेल्टा x अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2 बाहर आ गया तो डेल्टा a अपॉन ए, प्लस 3 बाहर आ गया डेल्टा b अपॉन बी, माइनस तो आएगा नहीं, प्लस ही आएगा, तो 1/2 बाहर आ गया डेल्टा c अपॉन सी। इतना क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? अच्छा, एक दो और देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये प्रैक्टिस किए रहिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इनके यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए लिखा हुआ है V इक्वल्स टू IR, ठीक है। वोल्टेज का फॉर्मूला ओम्स लॉ याद है ना। तो चलो अगर कहता है कि वोल्टेज में वोल्टेज का रिलेटिव एरर बताइए, क्या बताइए? रिलेटिव एरर। तो क्या लिखेंगे? डेल्टा V अपॉन V इक्वल्स टू डेल्टा I अपॉन I प्लस डेल्टा R अपॉन R। इतना समझ में आया? चलिए एक दो और फॉर्मूला देख लेते हैं। H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, याद है? कुछ याद आया? I स्क्वायर RT। तो इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डेल्टा H अपॉन H इक्वल्स टू 2 बाहर आ गया डेल्टा I अपॉन I प्लस डेल्टा R अपॉन R प्लस डेल्टा T अपॉन T। ये देखिए आ गया, ठीक है। एक और फॉर्मूला ले लेते हैं। P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, होता है ना पावर का, R को ऊपर लिख लेंगे तो V स्क्वायर R माइनस 1। चलो पावर का रिलेटिव एरर बताओ। तो डेल्टा P अपॉन P, V स्क्वायर 2 बाहर आ गया डेल्टा V अपॉन V प्लस -1, तो माइनस तो लगेगा नहीं, तो 1 और डेल्टा R अपॉन R। तो 1 से तो मतलब है नहीं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है? तो याद रखना, कोई भी फॉर्मूला आए आप बिंदास ऐसे ही लिखिएगा, डेल्टा कर करके फटाफट, है ना।
और ये तो आपको समझाने के लिए इतनी चीज़ें मैंने बताई, कैलकुलेशन में आप डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना ऐसे ही डायरेक्ट। तो अच्छा, ये तो रिलेटिव एरर की बात हो गई। एक और एग्जांपल मैं लेके बताता हूँ। z इक्वल टू मान लीजिए a स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी डी सी रूट डी ऐसे दिया है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर बी क्यूब c माइनस वन और d माइनस 1/2, ये ऊपर जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब चलिए रिलेटिव एरर लिखिए z का, तो डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू, अब आप बताइए क्या लिखना है, क्या लिखना है, ये रिलेटिव एरर है याद रहे। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, क्या लिखे हैं, डेल्टा a अपॉन a, ठीक है, प्लस 3 बाहर आ जाएगा, डेल्टा b अपॉन b, -1 तो आएगा नहीं, सिर्फ +1 आएगा, तो डेल्टा c अपॉन c, -½ आएगा नहीं, +½ आएगा, तो +½ का डेल्टा d अपॉन d। इतना क्लियर हुआ सबको, इतना सबको समझ आया। तो ये तो है रिलेटिव एरर, क्या है ये, रिलेटिव एरर है ना। लेकिन अगर आपसे एक स्टेप आगे चलता है, लेकिन अगर आपसे पूछे परसेंटेज एरर क्या है, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर। तो यार बहुत सिंपल है, परसेंटेज एरर जब पूछेगा ना तो ऐसे रिलेटिव एरर ही निकालना, 100% का मल्टीप्लाई कर देना, 100%, यहाँ 100%, यहाँ 100%, मेरी बात समझ रहे हो, यहाँ 100% और यहाँ 100%, ठीक है। तो याद रखना 100% का आप मल्टीप्लाई कर दो, बन गया परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर बना लो, उसमें 100% का मल्टीप्लाई कर दो, बन गया वो क्या, परसेंटेज एरर। एक दो और एग्जांपल देख लो फटाफट परसेंटेज एरर बनाने के लिए। मान लीजिए दिया है x इक्वल्स टू a स्क्वायर b, इतना लिखा है, तो क्या करेंगे फटाफट बताइए। तो पहले रिलेटिव एरर लिख लो, तो डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू 2 बाहर आ गया, डेल्टा a अपॉन a और प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये कौन सा एरर है, रिलेटिव एरर है। अब जरा परसेंटेज एरर लिखो, तो परसेंटेज एरर कैसे लिखोगे, तो डेल्टा x अपॉन x, इसमें 100% का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2 डेल्टा a अपॉन a इंटू 100%, इसमें भी 100% का मल्टीप्लाई, 2 बाहर रहेगा, और प्लस डेल्टा b अपॉन b और 100%। इतना समझ में आया। तो याद रखिएगा जब आपसे परसेंटेज एरर पूछेगा तो आप ऐसा फॉर्मूला लगा देना, और रिलेटिव एरर पूछेगा तो ऐसा फॉर्मूला लगा देना। बात समझा। तो याद रखना बस ऐसे ही बेसिक स्टेप्स हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल आप घर पे ट्राई कर लेना, मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ। पावर का फॉर्मूला एक और ले लेते हैं, v इंटू आई, एक इसका निकाल लेना और एक निकाल लेना आई स्क्वायर आर का, एक इसका निकाल लेना, ठीक है। ये तो और ऐसे ही आप h का निकाल लेना, वी आई टी और आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी का तो अलग अलग निकालना, ये तो साथ में मैंने दिया है। p इक्वल्स टू वी आई का निकालना पहले, ठीक, फिर p इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर का निकालना, ठीक है, इनका हो गया। फिर ऐसे ही अलग अलग करके निकाल लेना, बिल्कुल ऐसे ही लिख लेना। तो रिलेटिव एरर ऐसे लिखते हैं जिसमें 100% ना लिखा हो, परसेंटेज एरर जिसमें 100% लिखा हो उसको परसेंटेज एरर बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो याद रखना बहुत ही सिंपल है, पेन पेंसिल लेके घर पे बैठिए, नोटबुक लेके बैठिए और ये सब प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने आपको दिया है। यकीन मानिए आप बहुत जल्दी इसको सीख जाएंगे, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट है वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा धैर्य रखें, ठीक है, क्योंकि इतने जल्दी सीखने को नहीं मिलता है। लेकिन आप आराम से पढ़ते चलिए, आप देखेंगे कि एक दिन आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो न्यू स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टाइम लगेगा, पुराने स्टूडेंट जो रिपीटर्स बैच वाले हैं वो तो फटाफट समझ रहे होंगे इन चीज़ों को। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट आ रहा है, आपको लगता है कि हाँ ये वाला टॉपिक काफ़ी टिपिकल जा रहा है, या कोई थियरी ऐसी है जो डायमेंशन में ना समझ में आई, या किसी और चैप्टर में, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक। और ये न्यूमेरिकल्स जो मैंने आपको दिए हैं प्लीज़ इनको सॉल्व करिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। बिना प्रैक्टिस के, बिना हार्ड वर्क के कोई कुछ नहीं होता। मैं कॉमेडी में कितना भी पढ़ाऊँ कुछ मज़ा नहीं आ सकता। तो याद रखिएगा, सीरियस पढ़ाई करेंगे, एक एक चीज़ को आप समझेंगे तो आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। जय हिंद।